बेनकाब में बेनकाब शिक्षा माफिया। पर प्रैक्टिकल 2 से 3 हजार रुपए स्कूल ले लेता है। फर्जी डिग्री की दलाली का पर्दाफाश। पर सब्जेक्ट लगेगा 10,000 रुपये। कैमरे में कैद हुए घूस लेते माफिया। नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ऑपरेशन बेनकाब में। ऑपरेशन बेनकाब, जिसे सुनकर रिश्वतखोरों की रूह कांप जाती है। इस शो में हम आपको उन लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो आम लोगों के साथ ठगी करते हैं। हम आपको ऐसी कई खबरों के बारे में बताएंगे, फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में चल रहे झोल हो या फिर शिक्षा में फर्जी डिग्री का खेल। ऐसे रिश्वतखोरों को हम पर्दाफाश करेंगे जो घूस लेकर शिक्षा विभाग पर पतीला लगा रहे हैं। ऑपरेशन बेनकाब में बेनकाब शिक्षा माफिया। पर प्रैक्टिकल 2 से 3 हजार रुपए स्कूल ले लेता है। फर्जी डिग्री की दलाली का पर्दाफाश। पर सब्जेक्ट लगेगा 10,000 रुपये। कैमरे में कैद डिग्री माफियाओं के चेहरे। पैसों के तराजू में तौली जा रही शिक्षा। कैमरे में कैद हुए घूस लेते माफिया। इंडिया सुपरफास्ट की टीम ने एक बड़े शिक्षा माफिया रैकेट को बेनकाब किया है, जहां हमारी टीम ने शिक्षा के नाम पर दलाली करने और फर्जी डिग्री देने वालों को बेनकाब किया है। देखें कैसे होता है शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा, कैसे होता है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़। देखिए कैमरे में कैद पूरी वारदात। ऑपरेशन बेनकाब में बेनकाब शिक्षा माफिया। पर प्रैक्टिकल 2 से 3 हजार रुपए स्कूल ले लेता है। फर्जी डिग्री की दलाली का पर्दाफाश। पर सब्जेक्ट लगेगा 10,000 रुपये। कैमरे
दिए। तो दिल्ली से कराओ या यूपी से कराओ? अब दिल्ली से 7 रुपये देते हैं दो लोग। नहीं पूछो तुमसे, दिल्ली से होगा देखो, दिल्ली से होगा तो NIOS से होगा, नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट, ठीक है, राज्य से हो जाएगा, दिल्ली से 12वीं पास। गाजियाबाद से अगर करानी चाहिए। गाजियाबाद नहीं, दिल्ली या यूपी ऐसे बोलो। यूपी में बेसिकली यार ना एक बोर्ड हो, जैसे दिल्ली बोर्ड, CBSE बोर्ड ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो ऐसे ही यूपी बोर्ड है। अच्छा यूपी बोर्ड का बताओ फिर। यूपी बोर्ड से कराओगे तो आपको गजरोला या हापुड़ जाना पड़ेगा। क्या आपके गांव, शहर, राज्यों में ऐसे शिक्षा माफिया है, लेकिन ना जाने क्यों शासन प्रशासन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है। तो बस देख के लिखना है, इसको इतना वो कर लेगा तो हो जाएगा, करेगा। अच्छा, मतलब देख के लिखना। हाँ, देख के लिखना होगा। ठीक है, क्या इसका चार्जेस क्या रहेगा मैम? सर 25,000 के टोटल फी है और 700 लेने की चल रही है अभी लास्ट वीक के लिए। मतलब मैम टोटल हो गया ये 25,700। 25,700। 12,000 तो है। 10 का? हाँ, 10 वही कोई भी ईयर हो, बट ये सीट का फी होता है, मतलब कि अगर आपने एक पेपर दिया तो 5 दिए, अगर नहीं मैम सारे पेपर देगा ना? हाँ 5 देगा सर, सबकी फीस बता रही हूँ, फिक्स सीट की फी है, मतलब अगर आपने स्कूल की एक सीट यूज करी है तो उसकी 25,000 फी है, कोई भी क्लास हो, 10 to 12। नहीं मतलब अब जैसा बच्चा जो पेपर देगा मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। हाँ तो बता दीजिए प्लीज। मैं लिख लेता हूँ। मैं आपकी पेपर पे लिख के समझा रही थी, लिखता हूँ। हाँ अपने पे लिखना है, मेरे पे लिखना है, इतनी बात है, आप उसके पे लिखना देखो सर, एडमिशन अगर सिर्फ लेता है ना बच्चा, ठीक है, तो NIS का नॉर्मल एडमिशन फी है 4500। ठीक है, एग्जाम देता है, एग्जाम फी देगा ही देगा एग्जाम से पहले अप्रॉक्सीमेटली 3000। यहाँ अच्छा मतलब ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये वैसे बता रही हूँ जनरल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 7,500 रुपए उसका एक्सपेंस आ रहा है। ठीक है। इसके बाद बच्चा मटेरियल लेता है 1500 से 2,000 रुपए का। ठीक है। इसके बाद NIS में क्या क्या होता है, एक इंटरनल्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल्स होते हैं और एक होता है फाइनल एग्जाम। ठीक है। इंटरनल्स में हर एक सब्जेक्ट का अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 नंबर होते हैं। ये अगर हम मैनेज कराते हैं तो इसमें भी पर पेपर ये मान लो आप 400-500 रुपए एक्सपेंस चला जाए, फाइल बनती है, नंबर चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान लो 2 से 2,500 रुपए का आपका खर्चा है सारे पेपरों का, इंटरनल्स का ओनली। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अगर आप प्रैक्टिकल में इन जनरली हेल्प लेते हो, 3 भी प्रैक्टिकल है, तो पर प्रैक्टिकल 2 से 3,000 रुपए स्कूल ले लेता है नंबर अच्छे देने के। मैं आपको वैसे बताती हूँ, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल कितने हमारे लिए अगर 3 प्रैक्टिकल होते हैं बच्चे के, नॉर्मली 2 से 3, तो यहाँ पे आपका 8,000 रुपए के आसपास का खर्चा हो जाता है। और फाइनल्स में हेल्प के लिए अगर अलग से जाओगे सेपरेटली किसी स्कूल को, तो यहाँ 5,000 रुपए पर पेपर वो वैसे हेल्प ले लेता है। अगर आप इस तरह से एक एक चीज लेते हो ना डिस्ट्रीब्यूशन में, दिल्ली के स्कूल्स में तो आपका लास्ट में एक्सपेंस 50,000 तक जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ ऑप्शन, वो हमारा सेंटर पड़ता है जयपुर के आसपास। जयपुर के आसपास? हाँ, राजस्थान। तो इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे यहीं से जाते हैं, दिल्ली से सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम। हाँ, मतलब NCR से काफी बच्चे, वहाँ गुजरात NCR यहीं के बच्चे। वहाँ पर रहने का कुछ सिस्टम है? जरूरत नहीं है सर, आप मॉर्निंग में वहाँ पहुंचेंगे, 2:30 बजे पेपर है, शाम को 5:30 बच्चा वापस निकल जाता है। अच्छा, क्योंकि गैप इतना होता है एग्जाम में कि आपको स्टे करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ आप एडमिशन से लेके फाइनल तक सब कुछ मिला के 25,000 रुपए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला पैसे लेकर बच्चों के पास कराने की बात कर रही है। हर एक एग्जाम की प्राइस फिक्स करती ये महिला इस बात से बेखबर है कि ये सारी बातें कैमरे में कैद हो रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा सिस्टम भी है कि अगर बच्चा एग्जाम में भी कुछ भी नहीं लिखता तो भी अच्छे नंबर से उसे पास किया जा सकता है, और बल्कि इसकी पूरी गारंटी भी है।
बच्चे की राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये 2 चीजें अच्छी होगी तो अच्छा स्कोर कर लेगा। मैम राइटिंग तो उसकी अच्छी, प्रेजेंटेशन तो फिर उससे प्रेजेंटेशन मतलब सर जैसे होता है ना, बच्चा कभी ऐसे लिख लेता है कि सॉल्यूशन ही ना दिखे चेक करने वाले को, 2 सॉल्यूशन आपस में चिपक गए, एक क्वेश्चन छूट गया चेकिंग में, तो वहाँ नंबर कट जाते हैं। तो बच्चे को इतना होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा सेपरेशन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज कर रहा है, कॉपी इतनी अच्छी लगे कि चेक करने वाला नंबर, मतलब राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो मेन चीज होती है। बाकी सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहे वहाँ पे। इन लोगों की NIOS में और यूपी बोर्ड में इतनी ज़बरदस्त सेटिंग होती है कि अपने हिसाब से बच्चों का सेंटर्स बनवाते हैं और वहीं से फिर सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर लेते हैं। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। सुन सकते हैं। NIST का करा लो। NIST के कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। पर सब्जेक्ट लगेगा 10,000 रुपए। अरे नहीं हरिओम भाई ऐसे मत करो, मैं तो DAV स्कूल से आपका नंबर लिया था लास्ट टाइम, अपने भांजे को लेकर आया था। जो पेपर में 5 पेपर में जो सब्जेक्ट खर्चा आएगा 1700 गुना 5, यानी करीब 8500 रुपये आएगा फॉर्म भरने में। किस तरह से NIOS और यूपी बोर्ड के नाम पर खुलेआम धांधली हो रही है। एग्जाम कराने के नाम पर मनचाहा पैसा ऐंठा जा रहा है। बोर्ड में एडमिशन का फॉर्मेट तो सभी जानते हैं कि अगर शुरुआत में एडमिशन नहीं लिया तो पूरा साल खराब समझो, लेकिन शिक्षा माफिया और उनके दलाल आपका पूरा साल खराब होने से बचाने के नाम पर मनचाहा पैसा लूटते हैं और बच्चों का भविष्य डुबा देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है NIOS। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS भारतीय सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था है, जो कि आधिकारिक शैक्षिक संगठन और ये दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विभिन्न कारणों से नियमित विद्यालय में जाने में असमर्थ हो जाते हैं या जो अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम को स्वतंत्र रूप से पूरा करने चाहते हैं। NIOS विभिन्न स्तरों की परीक्षाएं आयोजित करता है और विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कराता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा आपको बताते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करें, आवेदन पत्र भरें,
डाउनलोड किए गए एडमिशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को सही रूप से भरें और संलग्न करें। दस्तावेज जमा करें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से जमा करें। फीस जमा करें। एडमिशन फॉर्म जमा करने के साथ आवश्यक फीस का भुगतान करें। प्राधिक्रम चुनें। उपयुक्त प्राधिक्रम का चयन करें और निर्धारित समय अनुसार अध्ययन शुरू करें। इस तरीके से आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो आप NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ये तरीका है अगर आप सही से NIOS में एडमिशन लेते हैं लेकिन वहीं आप शिक्षा माफियाओं की दलदल में अगर फंस जाते हैं तो समझो गई भैंस पानी में, क्योंकि इन माफियाओं के चुंगल में फंसने और इन्हें पैसे देने के बाद अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप ना ही पुलिस के पास शिकायत कर सकते हैं और ना ही इन माफियाओं के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के माफियाओं के पैठ शासन प्रशासन में भी होती है। तभी तो इनका काला कारोबार फल फूल रहा है। बच्चे जाए पेपर में कुछ न रटा है, कुछ लिख के ना आए तो वो खाली हर पेपर। मतलब टोटल कितने हो गए जी? 5 पेपर के 50,000 प्लस 8500 रुपये, 58,500 रुपये। अरे हरिओम भाई, एक बात बताओ, मैंने DAV स्कूल से आपका नंबर लिया था लास्ट टाइम जब मैं बच्चे को लेके आया था, तो आपने NIOS के मुझे मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये बताए थे 10th के। तो 1-2 सब्जेक्ट के होंगे ना, हर सब्जेक्ट में फेल है बच्चा तो क्या करे, एक सब्जेक्ट के 10,000 लगते हैं। नहीं, इसमें करना थोड़ा ही, कहाँ से करेंगे? तो मत करो, उसमें क्या जरूरी थोड़ा ही। बच्चे को तो कामयाब कराना तो पढ़ाओ से फिर। तो 45,000 अगर पे करे तो बच्चे को जाने की जरूरत नहीं नहीं सर, 45,000 रुपीज इसमें लगता है 10th में। जैसे अक्टूबर में पेपर होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है अप्रैल में। ठीक है, तो ये अक्टूबर 23 और अप्रैल 24 हम ये 2 अटेम्प्ट बच्चे के लेके रखते हैं। ठीक है। मतलब बाय चांस यहाँ अगर एक आध पेपर रह गया, वैसे तो 90% हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पूरा करा देंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमको। मतलब फिर बच्चे को जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को नहीं भेजते हैं सर। दूसरा बच्चा अपने सारा क्लियर कर। हाँ, वो हम लोग अपने सेंटर पे मैनेज करा देंगे। इन लोगों की मेन मॉडस ऑपरेंडी ये होती है, जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके इन लोगों के पास जाते हैं, ये लोग उन्हें परसेंटेज का झांसा देकर आगे अच्छी जगह एडमिशन्स के लिए, आगे अच्छी जगह एडमिशन्स करवाने के लिए, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन करवाने के लिए उनको अपने झांसे। अब हम आपको सुनाते हैं कि कुछ शिक्षकों की प्रतिक्रिया, जिन्होंने बताया कि कैसे इन माफियाओं द्वारा पास कराए गए बच्चों के लिए पढ़ाई का महत्व तो खत्म हो जाता है। इनको भविष्य से नहीं मात्र डिग्री से मतलब होता है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह जो प्रथा चलती आ रही है कि ठेकेदारों द्वारा 10वीं और 12वीं के बच्चों को पास कराया जाता है, ख़ासतौर से उन बच्चों को जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। और ये प्रथा अभी से नहीं, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तब से ही चलती आ रही है, चाहे इसमें यूपी बोर्ड हो या इसमें ओपन स्कूलिंग हो। इसमें एडमिट कार्ड तो दे दिया जाता है लेकिन एग्ज़ाम किसी और बच्चे से दिलाया जाता है। और इसी प्रथा के चलते ये ठेकेदार, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलेंगे शिक्षा के दलालों द्वारा, ये एक पूरा रैकेट चल रहा है जिसमें ऊपर से नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी को पैसा जाता है। और यदि मान लीजिए मेरा एडमिट कार्ड है, मेरा उस पर फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मेरा एग्ज़ाम कोई और दे रहा है, जिससे कि मैं एक उत्तीर्ण नंबरों से पास हो सकूं और अपना रिज़ल्ट अच्छे से पास कर सकूं। लेकिन यह प्रथा अब तक चलती आई है। जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उनके सेंटर्स ऐसी जगह पढ़वाते हैं जहाँ पे लोग सेटिंग कर सके आराम से। फिर वहाँ पे जब इनके स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको अलग कमरे में बिठा दिया जाता है, वहाँ पे वो आराम से चीटिंग करके पूरा पेपर कर लेते हैं। और दूसरा, इन लोगों का कहना ये भी है कि अगर बच्चा खुद पेपर में ना लिख के आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टीचर उससे ज़्यादा कहता है कि आप पेपर में लिखो तो चाहे तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही उतार दें। कैसे शिक्षकों ने इस काले कारोबार की पोल खोली और बताया कि माफियाओं ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। शिक्षा के दलालों को हमने बेनकाब तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या शासन प्रशासन इस शिक्षा के माफियाओं पर नकेल कस पाएगी। साथ ही अब तक इन दलालों का काला कारोबार किन सत्ताधारियों की शह से चल रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ नए खुलासे करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑपरेशन बेनकाब में बेनकाब शिक्षा माफिया, पर प्रैक्टिकल 2 से 3 हजार रुपए स्कूल ले लेता है। फर्जी डिग्री की दलाली का पर्दाफाश, पर सब्जेक्ट लगेगा 10,000 रुपये। कैमरे में